बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो ये आपका सीडीपी का अगर क्वेश्चन कुछ दिनों से आप देखे होंगे, मतलब कुछ वीडियोस पहले का देखे होंगे, तो ये पार्ट 6 में आ रहा है। एंड ये इसमें हम मैथमेटिक्स का टीचर रिलेटेड, क्योंकि ऐसा आ रहा है ना सीडीपी के क्वेश्चंस में आप लोग थिंक करते हो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, बट ऐसा नहीं है। अगर हम लोग पूरे बुक को देखते हैं, मतलब पूरे पैटर्न को देखेंगे, सिलेबस का पैटर्न, देन हमें पता चलेगा कि मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, हिंदी में या फिर अदर लैंग्वेज में, एंड जो भी सीडीपी है उसमें क्वेश्चंस वेरियस टाइप्स के हैं। लर्निंग टीचिंग से कुछ है, कुछ कंटेम्प्रेरी से है, कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट से है, कुछ टीचिंग बेस्ड है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन के बेस्ड है, इंक्लूसिव के बेस्ड है, एनसीएफ के बेस्ड है, एनपीई की बेस्ड है, एंड जितने थ्योरीज है तो उस रिलेटेड करवाऊंगी। आज उसी के रिलेटेड वीडियो है। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद फिर फूड, दैट मीन्स साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि ईवीएस में आ सकता है, उसको भी करवा दूंगी। तो होता है ना, बहुत बच्चे नहीं जानते हो, ईवीएस में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, वाइटामिन के ऊपर होते हैं, लैंग्वेज के ऊपर होते हैं, डांस स्टाइल्स के ऊपर होते हैं। तो बेसिक साइंस के ऊपर जो जो पार्ट्स आएगा, हम थॉरोली एक एक चैप्टर को मैं ट्राई कर रही हूँ करवाने के लिए। स्पेशली मैं फोकस करूँगी सीडीपी के ऊपर, तो आप लोगों को पता चलेगा। एंड ये क्लास 8 तक का जो भी है, मतलब सीटेट 1 एंड 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्पफुल होगा। प्लस एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, रीट, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजीएस से हार्डेस्ट तक हम जाएंगे, सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएंगे एंड सारा क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज। मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है बताओ। मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है? दैट इज, देखो, ऑर्नामेंटल, लॉजिकल, डिफिकल्ट, नॉन फॉर कॉमन। तो आप याद रखना, ऑलवेज मैथमेटिक्स लॉजिकल लॉजिकल फॉर्म में रहता है, तो ये लॉजिकल है। ठीक है, मैं फटाफट बोल रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट, किसने बोला था, मैथमेटिक्स इज द साइंस व्हिच ड्रॉस नेसेसरी कंक्लूजन। मैथमेटिक्स साइंस है, विज्ञान है, जो कि कंक्लूजन को ड्रॉ करता है। मतलब जो इति में आता है, आदि में आता है, अंत में आता है, उस चीज को हम निकालते, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। किसने बोला है? हॉगबैन, लॉकी, बेंजामिन पियर्स एंड नॉन ऑफ द एबव। जो बच्चे हैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, प्लीज माइंड पे रखना। एंड जो भी पेपर 1 दे रहे हो, उनका कॉमन टाइप है, ये कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आपको कोई नहीं बताएगा, बता देती हूँ, पढ़ लेना। सो बेंजामिन पियर्स होगा राइट आंसर, बेंजामिन पियर्स। ओके, मैथमेटिक्स एक साइंस का पार्ट है या साइंस है जो कि नेसेसरी कंक्लूजन को ड्रॉ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ, किसका साइंस है? इंटेलेक्चुअल, हाँ इसमें इंटेलेक्चुअल भी आता है, नंबर्स भी है, साइंस में तो नंबर्स भी है, बिकॉज मैथ्स को हमने पार्ट बना दिया साइंस का। तो जितने साइंसेस है उसमें हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी यूज करते हैं, तो नंबर्स तो हैं, कैलकुलेशंस भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, राइट, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, खुद आप लोग थिंक करो कि आप लोगों का कितना ठीक हो रहा है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अप्रिशिएट द वर्क्स ऑफ मैथमेटिशियन कॉरेस्पॉन्डेंस टू व्हिच वैल्यू। हम अगर मैथमेटिशियंस जो विज्ञान में काम करते हैं, तो उनको हम वैज्ञानिक बोलते हैं या फिर साइंटिस्ट बोलते हैं। साइंस जो साइंस में वर्क करते हैं साइंटिस्ट होते हैं, तो वैसे मैथमेटिक्स में जो काम करते हैं उनको मैथमेटिशियन बोलते हैं। तो उनके कामों को हम आदर दिखाने के लिए, सम्मान दिखाने के लिए, अप्रिशिएट जो करते हैं, उसमें हम क्या वैल्यू उनको दिखाते हैं, उसके अंदर क्या वैल्यू छुपा हुआ है। इंटेलेक्चुअल, यूटिलिटारियन, एस्थेटिक, नॉन ऑफ द एबव। याद रखो, इंटेलेक्चुअल होता है जो ज्ञान से संबंधित हो, यूटिलिटेरियन जिसको हम यूज कर सके, यूटिलिटी हो, उसका वैल्यू हो, एस्थेटिक जो कि सामाजिक और कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हों। तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा कुछ चीजें आए तो ये एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम ब्यूटी को देखते हैं, मैथ्स के अंदर कौन सा ब्यूटी छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हॉगबैन, according to Hogben, mathematics is the mirror of civilization। civilization का ये मिरर है, ऐनक है। ये समाज में जो सिविलाइज्ड हो रहे हैं ना लोग, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, उसका मैथमेटिक्स ऐनक जैसा है, मिरर जैसा है। दिस स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस टू व्हिच वैल्यू ऑफ द मैथमेटिक्स। ये स्टेटमेंट मैथमेटिक्स का कौन सा वैल्यू को शो करता है? कल्चरल, सोशियल, डिसिप्लिनरी, नॉन ऑफ द अबव। बताओ कौन सा होगा? डायरेक्ट है, सिविलाइजेशन का बात आया मीन्स कल्चरल होगा। ठीक है, ऑलवेज याद रखो, सोशल होने से पहले कल्चरल होना पड़ता है, बिकॉज कल्चर से ट्रांसमिट होता है बहुत सारी चीज, तो ये कल्चरल है। देन नेक्स्ट, which वर्क इज नॉट रिलेटेड विथ ए टीचर। कौन सा काम टीचर के साथ रिलेटेड नहीं है? प्लानिंग करना, ये तो जुड़ा हुआ है,
गाइडेंस भी जुड़ा हुआ है, टीचिंग भी जुड़ा हुआ है, बट बजटिंग नहीं जुड़ा हुआ है। स्कूल में कितना खर्चा होगा, क्या होगा, कौन सा प्लानिंग करना है, ये जुड़ा नहीं हुआ है। तो बजटिंग इज रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे नॉट मेंशन किया है। क्वेश्चन में बार बार देखना नॉट है या नॉर्मल क्वेश्चन है, ये माइंड पे रखना ही पड़ता है। पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे निर्धारित जो शब्द है, दैट मीन्स जो फिक्स्ड पॉइंट में है नॉट, तो उसको देख के आप आंसर दोगे, नहीं तो कंफ्यूज होकर आप गलत आंसर दे सकते हैं। तो बजटिंग इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर 7 पे आ जाते हैं। Which point is not included in the professional skills of a teacher? कौन सा पॉइंट, इनमें से कौन सा पॉइंट मतलब टीचर्स के प्रोफेशनल स्किल के साथ जुड़ा नहीं है? क्या है? नॉलेज ऑफ द सेल्फ, खुद के नॉलेज के ऊपर ध्यान देना या फिर खुद का नॉलेज को बढ़ावा देना। टू एक्सपेरिमेंट वेल, किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। डेडिकेशन, खुद को उसमें नौछावर करना। डेडिकेटेड, किसी चीज़ के ऊपर खुद को सौंप देना। या फिर सेटिस्फैक्टरी नॉलेज ऑफ सोशल मैटर। सोशल मैटर मतलब समाज के अंदर जो भी मैटर्स है उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज रखना। कौन सा होगा बताओ? कौन सा होगा? सेटिस्फैक्टरी नॉलेज ऑफ सोशल मैटर। ये जो बोला गया है ना कि नॉट, फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे नॉट मेंशन है। जब भी नॉट मेंशन हो तो ये हो जाएगा राइट आंसर, बिकॉज एक टीचर को ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। नॉलेज होना चाहिए खुद के पास, एक्सपेरिमेंटेशन वे में काम करना चाहिए, ऑलवेज एक्सप्लोर करेंगे, उद्भावन करेंगे, इन्वेंट करेंगे। डेडिकेशन तो ऑलवेज होना चाहिए, जितना हम डेडिकेटेड होंगे उतना इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट नंबर 8 पे आते हैं। प्रीपोंडरेट, प्रीपोंडरेट ऑफ नेशन, मतलब जो नेशन को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, जो नेशन का ड्राइवर जैसा है, वो कौन है? गार्जियन होंगे या फिर ऊपर थोड़ा चलते हैं, स्कूल के इंस्पेक्टर्स होंगे, टीचर होंगे, नॉन ऑफ दिस। स्कूल के लिए, ये देश के लिए, देश को चलाने के लिए जितने भी लोग चाहिए उनको शिक्षित करना पड़ेगा, एजुकेटेड करना पड़ेगा। तो टीचर इज द प्रीपोंडरेट ऑफ नेशन, नेशन को। चलो 9 नंबर के क्वेश्चन को देखो। तो which is not the characteristics of a successful teacher? एक कौन सा सक्सेसफुल टीचर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पूछा गया है। सो फर्स्ट देखिए ऑप्शन क्या क्या है। प्रैक्टिकबिलिटी, डेडिकेशन, पार्शियल बिहेवियर, सेल्फ डिसिप्लिन। कौन सा नहीं होगा बोलो? प्रैक्टिकबिलिटी, वो प्रैक्टिकल वर्क करेंगे कि नहीं? डेडिकेशन दिखाएंगे, ऑब्वियस दिखाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन में भी रहेंगे, खुद को अच्छे से अरेंज करके रखना, खुद को हर एक पॉइंट पे हेल्प करने के लिए तत्पर रखना। तो पार्शियल बिहेवियर, आधा अधूरा बिहेवियर दिखाएंगे, आधा हम बोलेंगे कि मेरा क्या जाता है, वो बच्चा खुद से करे, तो ऐसा इक्वेस्टिक हम नहीं दिखा सकते। तो बाकी के 3 पॉइंट करेक्ट है। नॉट के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आता है ये वाला करेक्ट हो, ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शन पॉजिटिव वे में करेक्ट है। पार्शियल बिहेवियर इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल टीचर, याद रखो। देन नेक्स्ट, द मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज, द मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज, गेस करना, किसी चीज को गेसिंग करने के लिए हम जब देते हैं क्वेश्चन, एमसीक्यूज मिलते हैं, तो कौन सी चीजों में आप ज्यादा अच्छे से आंसर दे सकते हो गेसिंग के थ्रू? इन मैचिंग टाइप टर्म्स, इन ट्रू फॉल्स, इन मल्टीपल चॉइस टर्म्स, और नॉन ऑफ द एबव। आप बोलोगे एमसीक्यू, बट ट्रू फॉल्स इज द राइट आंसर, बिकॉज उसमें ट्रू या फॉल्स बताना है, उसमें आंसर भी नहीं बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना रहता है। तो ये गेसिंग का सही और गलत होता है हमें चुनने के लिए। तो इसमें क्या होता है ना, मतलब आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसी में ही आंसर छुपा हुआ रहता है, तो आपको अगर पता हो, थोड़ा भी हिंट हो, तो आप बता सकते हो। तो ये हो गया 10th का बी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट। ऐसे टाइप टेस्ट मीन्स जिसको हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न, ऐसे प्रश्न हम क्यों करते हैं? ऐसे टाइप मीन्स जिसको हम लेंदी कर सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? टू मेजर द नॉलेज इन एन इम्प्रेसिव वे। इम्प्रेसिव वे में आप उसको लिख सकते हैं, सो दैट आपका नॉलेज के बारे में टीचर को पता चलेगा। इट इज ऐसे टू एडमिनिस्टर दैम, उनको रखते हुए, सामने रखते हुए हम उस ऐसे को लिखते हैं। या टू मेजर हायर मेंटल एबिलिटीज इन ए इम्प्रेसिव वे। इम्प्रेसिव वे में हम अपना हायर मेंटल एबिलिटी को शो करते हैं, जिसको टीचर मेजर करता है। टू मेजर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लो लेवल्स। लो लेवल्स के ऑब्जेक्टिव्स को, या फिर लो लेवल्स के जो उद्देश्य होते हैं उसको, उद्देश्य या बोल लो जो भी हमारे
छोटे-छोटे नीड होते हैं उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो कौन-सा हो जाएगा राइट आंसर ऐसे टाइप टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो आपको याद करा दूँ ऐसे टाइप जो भी क्वेश्चन होता है जहाँ पे हम दीर्घ उत्तरमूलक रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका हायर मेंटल एबिलिटीज़ कितना है या कितने वे से आप लिख सकते हो इम्प्रेसिव वे से उसको प्रेज़ेंट करता है। नंबर 12 द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन ट्रेट। ट्रेट के ऊपर मतलब कोई भी जीन के ऊपर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कोई एक कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो वो क्या इंडिकेट करता है, ये क्या शो करता है कि एक पर्सन में कोई कैरेक्टर नहीं है। तो सपोज एक चार्ट पेपर में मैंने कुछ कैरेक्टर लिख दिया एंड आपको जज करते हुए यस ये कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है, ये कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है, ये कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है, ये नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसा अगर रिकॉर्ड बनता है तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या शो करता है। तो याद रखना इसको हम रेटिंग स्केल बोलते हैं, किसी को रेटिंग देना। आउट ऑफ 10 you got 5, out of 10 you got 7 और out of 10 you got 9 और 8.5। तो ये होता है रेटिंग स्केल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। To develop new theories by discovering broad generalization is the purpose of dash। मतलब कुछ थ्योरीज को आप डेवलप कर रहे हो, न्यू थ्योरीज को कुछ इन्वेंट करके नया कुछ बना रहे हो या नया आइडियाज, जो पुराने आइडियाज थे उसको मिला के नए आइडियाज क्रिएट कर रहे हो, तो ये किस चीज़ का पर्पस है, क्यों आपको चाहिए ये करना। सो दैट इज एक्शन रिसर्च इसको बोलोगे या लोकल रिसर्च बोलोगे या फंडामेंटल रिसर्च बोलोगे या ऑल बोलोगे। आप लोगों का माइंड चलता है तो इसको हम बोलते हैं ऑल। बट ये बात बता दूं एक्शन रिसर्च में प्लानिंग होता है, लोकल रिसर्च में शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज़ को हम लोकली रिसर्च करते हैं। बट फंडामेंटल रिसर्च में टोटल नॉलेज को लेके जो पहले से आपको पता है उस आइडिया को लेके न्यू आइडियाज हम इन्वेंट करते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, माइंड में रखो, बार बार बोल रही हूँ। देन नेक्स्ट चलते हैं, एक्शन रिसर्च क्या है, अभी मैंने बोला कोई एक्शन है मतलब कोई एक्टिविटी से उसको रिसर्च करना। यूज टू इम्प्रूव द स्कूल प्लान, स्कूल के लिए जो प्लानिंग हो रहा है उसको इम्प्रूव करना। स्कूल रिसर्च भी बोल सकते हैं, मतलब स्कूल के ऊपर जो जो काम चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना, या ऑल ऑफ दी अबव। ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो ये ऑल ऑफ दी अबव है। जिसको नहीं पता है एक्शन रिसर्च का वीडियो एक बार देख लेना, शॉर्ट वीडियो भी है लॉन्ग वीडियो भी है। लॉन्ग वीडियो 1-1.5 घंटा का है बट शॉर्ट वाला पढ़ लेना, आपके लिए बेटर होगा, आप भूलोगे नहीं। जो हिंदी इंग्लिश उड़िया जो मीडियम के भी हो एक्शन रिसर्च का वीडियो एक बार देख लेना, याद कर लेना, रिकॉल कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे। देन नंबर 15 में आ जाते हैं, हु अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च फर्स्ट टाइम। एक्शन रिसर्च का कंसेप्ट किसने पहली बार दिया था। ठीक है, तो याद रखो एस एम कोरी, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, एस एम कोरी। एस एम कोरी ने एक्शन रिसर्च दिया था, एस एम कोरी। ओके, एस एम कोरी, बैकबोल नहीं है, एस एम कोरी। देन देखो नेक्स्ट नंबर 16 में आ गया हम, द रिसर्च कंसर्न विद द स्कूल प्रॉब्लम्स। जो रिसर्च स्कूल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा हुआ है एंड स्कूल जो भी उसके पर्सनल पॉइंट्स हैं उसको इम्प्रूव करना चाहता है, स्कूल प्लानिंग करना चाहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। अभी आपने किया है सो ये एक्शन रिसर्च ही होगा, एक्शन रिसर्च होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपने वही पढ़ा अभी। एक्शन रिसर्च क्या है, जिसमें हम स्कूल के लिए प्लानिंग करते हैं, एक रिसर्च करते हैं, या फिर ये स्कूल रिसर्च भी बोला जाता है, तो एक्शन रिसर्च उसमें भी आंसर होगा। ठीक है, एस एम कोरी ने एक्शन रिसर्च निकाला है, याद रख लेना। देन देखो नेक्स्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज आ रहे हैं। हु इज द पाइनियर इन द फील्ड ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और आपको मैंने और एक पढ़ाया था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, याद है, वही है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमिकल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके फादर कौन है या फिर उसको किसने इन्वेंट किया था, तो वो है ब्लूम्स। ब्लूम्स को मॉडिफाइड किए थे ये 3 पर्सन जिनका नाम एबॉव में मेंशन्ड है, एबॉव में मेंशन्ड है, राइट। देखो उसके बाद ही मेंशन्ड है, क्या है, ए जे हरो, कार्थवाल, एंड कार्थवाल बोल सकते हो, कार्थोल भी बोल सकते हो, यहाँ पे काराथवोल भी लिखा गया है, सिम्सॉन। ये सारे मॉडिफाइड किए थे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को। फिर देखो जो जो क्वेश्चन पढ़े नहीं हूँ वो क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, क्योंकि ये कोई भी बुक में मेंशन नहीं था। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करने जाऊँगी। एंड कुछ क्वेश्चन जो इजी है या मॉडरेट टाइप है जो आ चुके हैं, वो क्वेश्चन क्विज में चल रहा है। तो जिनको क्विज अटेंड करना है प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिसको नहीं मिल रहा है तो हमारा
टेलीग्राम चैनल का 2 चैनल है। पहला चैनल है आपका बीएड डिटेलिंग। बीएड डिटेलिंग चैनल को आप सब्सक्राइब जैसे यहाँ करते हो वहाँ पे जॉइन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप जॉइन कर लेना। एंड वहीं अब मैंने लिंक दे दिया है सेकंड चैनल का, जिसमें 1 घंटा रेगुलर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड सीटेट के बेस पे क्वेश्चंस भी मिल जाएँगे वहाँ पे। ओटेट के बेस में भी छोड़ दिया है, तो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। सो ये था पॉइंट। अभी देखो RCEM, ठीक है, ये एक अप्रोच है। RCEM अप्रोच इज यूज टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। ये अप्रोच को हम क्यों यूज करते हैं, क्या चीज को लिखने के लिए या समझाने के लिए? कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, नॉन ऑफ दीज। बोलो। ये कॉग्निटिव डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है, याद रखना। RCEM जब भी नाम सुनो, ये अप्रोच कॉग्निटिव डोमेन को बताने के लिए, समझाने के लिए यूज किया जाता है। देन देखो, ये गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी। एक गुड ऑब्जेक्टिव मतलब किसी चीज का एक अच्छा ही जो उद्देश्य होता है वो क्यों होता है, ये कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है, टेस्टेबल होता है, स्मॉल होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो वो स्पेसिफिक होता है, ऑलवेज स्पेसिफिक होता है, कि उसको बार बार टेस्ट लेके देखना नहीं पड़ता कि सही है कि नहीं, बार बार टेस्ट नहीं लेना पड़ता। छोटा सा होता है, ऐसा भी चीज़ नहीं है, कभी छोटा बड़ा बहुत ही छोटा या फिर बहुत बड़ा भी हो सकता है। अट्रैक्टिव ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा कोई मतलब नहीं है, नीडफुल भी हो सकता है, तो ये स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्शन वर्ब। इससे आपको क्या पता है, जो कि काम में नहीं आता है, एक्शन वर्ब और एक्टिविटीज में नहीं आता, तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, चूज करो। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होगा बताओ? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे एक्शन वर्ब नहीं है। अगर एक्शन वर्ब पता नहीं चल रहा कि क्या है, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जब हम पढ़ रहे थे, कुछ कुछ वर्ड स्पेसिफाइड होते हैं, वो वर्ब फॉर्म में रहते हैं, तो उसमें वो सारे काम में आते हैं कि नहीं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, उसके अकॉर्डिंग मेंशन किया है। नॉलेज, नॉलेज का एक्शन वर्ब है नो, टू नो। अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को जानना है तो टू अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन, टू अप्लाई। अप्लाई, अंडरस्टैंड, नॉलेज, ये होता है एक्शन वर्ब। अगर पूरा कंप्लीट मेंशन है, ये सारे एक्शन वर्ब नहीं है, ऑल ऑफ द अबव मेंशन किया गया। देन 21 पे आते हैं। एनी विजिबल एक्टिविटी डिस्प्लेड बाय द लर्नर इज डैश। कोई एक ऐसा एक्टिविटी जो कि सबको दिखे एंड ये एक्टिविटी लर्नर्स के थ्रू किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली आपको पता तो चल रहा है, आप बोलोगे कि लर्निंग। नहीं, गलत बोले। लर्निंग हो, डांसिंग हो, या फिर कोई आप कुकिंग कर रहे हो, हम सब लर्नर्स हैं। एंड लर्नर्स जो क्रिएटिविटी और एक्टिविटीज दिखाते हैं, इसको बिहेवियर बोला जाता है। जब आप कोई चीज़ को सीखते हो तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग। जब आप कोई चीज़ों को डिस्प्ले करते हो, कोई चीज़ को शो करते हो, तो दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। अगर ऐसा कोई बिहेवियर जिसके बाद आपका वो एक्टिविटी बंद हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड अ टर्मिनल बिहेवियर। अगर मैं बोलूँ किसी चीज़ और कोई बिहेवियर के बेसिस पे आपको एग्जामिन करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड क्राइटेरियन बिहेवियर। तो यहाँ पे जो क्रिएटिविटी और एक्टिविटी आप शो कर रहे हैं, दूसरे लोगों को दिखा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिहेवियर। ठीक है, समझ आया? फिर देखो, लेसन प्लान्स का जो 5 स्टेप लेसन प्लान है, पूरा लेसन प्लान, इसको किसने फर्स्ट स्टार्ट किया था वो बताना है। हार्वर्ड ने, किलपैट्रिक ने, मॉरिशन ने, नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा राइट आंसर? याद रखना, हवर्ड नहीं, हवर्ड। दैट इज हर्बर्ट हम बोल सकते हैं, या फिर हवर्ड बोल सकते हैं, हवर्ड। हवर्ड ने लेसन प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसको डिस्कवर किया था, हवर्ड ने। देन देखो नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ डेली लेसन प्लान। डेली लेसन प्लान को हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें क्या क्या रहता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, पहले हमें कंटेंट सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसका उद्देश्य देखना पड़ता है, उसके बाद मेथड्स देखने पड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट ये ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, सब कुछ आ जाता है। अभी देखो RCEM का एक पढ़े थे हमने, ठीक है, क्यों उसका ऑब्जेक्टिव उसका हम यूज करते हैं कॉग्निटिव डोमेन को जानने के लिए। अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू RCEM अप्रोच द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, कोई चीज का ऑर्डर देखना है अभी। देखो क्या ऑर्डर हो सकता है, इनपुट करना, आउटपुट, प्रोसेस करना, आउटपुट करना, फिर प्रोसेस करना, इनपुट करना, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट। तो क्या होगा, क्या होगा ये समझना है। तो याद रखो कि ये नॉन ऑफ द एबव है, इसमें कुछ भी हम जो जो लिखा गया है ना, वो RCEM अप्रोच में नहीं होता। जिनको समझ नहीं आया, मैं RCEM अप्रोच को नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी शॉर्टकट वे में। अभी देखो नेक्स्ट चलते हैं 25th में। एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए यूनिट प्लान। यूनिट प्लान का एसेंशियल फीचर क्या है, जो जरूरत फीचर है वो क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट, टीचिंग सीक्वेंस, कंटेंट ऑफ द यूनिट, ऑल ऑफ द अबव। एक यूनिट प्लान इज वन काइंड ऑफ स्मॉलेस्ट
टाइप ऑफ लेसन प्लान, इसको हम स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ लेसन प्लान बोल सकते हैं. इट इंक्लूड्स वेरियस थिंग्स जस्ट लाइक सिलेक्ट द कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स, फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग सीक्वेंस रहेगा, कैसे हम पढ़ाना है, क्या करना है. उसके बाद जो कंटेंट था उसके बेसिस पे क्वेश्चन करना है. तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एबव सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा. तो ये हो गया राइट आंसर. देखो नेक्स्ट में चलते हैं. ये यूनिट प्लान शुड बी डैश, क्या हो सकता है? फ्लेक्सिबल होगा, फैमिलियर टॉपिक होंगे, या प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ थिंग्स, और ऑल ऑफ द एबव. फिर से आया ऑल ऑफ द एबव. इसमें फ्लेक्सिबल कंटेंट्स भी आते हैं, कभी कभी टॉपिक्स फेमिलियर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और बहुत सारे पोर्शंस को हम कंप्लीट कर सकते हैं. तो ऑल ऑफ द एबव. देन द मोर कंप्रीहेंसिव प्लान इज, कौन सा मोर कंप्रीहेंसिव होगा? रिसोर्स प्लान या लेसन प्लान, यूनिट प्लान, और ऑल ऑफ द एबव. याद रखना, जो मोर कंप्रीहेंसिव बोला गया जिससे सबको बेनिफिट मिलता है वो है रिसोर्स प्लान, जिससे हम यूटिलाइजेशन देख सकते हैं. ठीक है. फिर नंबर 28 में आ जाता है. एप्रोप्रिएट मेथड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फॉर्मूली इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में कोई एक ऐसा मेथड को हम यूज कर रहे हैं जिससे हम फॉर्मूली को डिराइव कर सके और बना सके, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन, प्लानिंग, सिंथेसिस, नॉन ऑफ दिस. इंडक्शन, इसको हम प्लानिंग नहीं बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे, क्योंकि हम इंडक्टिव मेथड को यूज़ किए जिसके थ्रू हम लास्ट में फॉर्मूले को ड्रॉ कर सके. तो हम यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक पॉइंट पे जा सकते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल पॉइंट पे जा सकते हैं. ये तो आप जानते हो, एक में है इंडक्टिव, ठीक है, और एक में क्या है? डिडक्टिव. डिडक्टिव मीन्स घटाते हुए जाना है, इंडक्टिव मीन्स अंदर तक जाना है. तो एक हो गया जनरल टू स्पेसिफिक, दूसरा है स्पेसिफिक टू जनरल. तो हमें फॉर्मूला गिवन होगा, उसके बाद हमें सॉल्व करना रहेगा. तो इंडक्टिव मेथड है, इंडक्शन होता है. अभी देखो नेक्स्ट, द मेथड बेस्ड अपॉन रियल थिंकिंग, जो रियल थिंकिंग के ऊपर, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर और इंस्पेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा मेथड बोलेंगे? एनालिसिस मेथड, सिंथेसिस मेथड, डिडक्शन मेथड, और लेबोरेटरी मेथड. आप जानते हो, आप लोगों के माइंड पे अभी चल रहा होगा मैम एनालिसिस, अरे लेबोरेटरी मेथड है. लेबोरेटरी मेथड में भी हम एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं और डिड्यूस भी करते हैं. तो ये चारों प्रोसेस लेबोरेटरी में हो जाता है. तो ये लेबोरेटरी मेथड है जहाँ पे रियल थिंग्स को हम यूज करके प्रैक्टिकल्स करते हैं. नेक्स्ट, अननोन टू नोन इज एडवांस्ड इन व्हिच मेथड. अननोन टू नोन इज एडवांस्ड इन व्हिच मेथड. अननोन से नोन तक जाना है, कौन सा मेथड है ये? किसी चीज को जान रहे हो, क्रॉस लेवल से लेके डायरेक्ट हम पार्शियल लेवल तक जा रहे हैं, तो ये एनालिसिस प्रोसेस है. पहले जनरल वे में जाना, फिर डिटेल जाना. अभी देखो, याद कर लेना कि लेसन प्लान को बनाया था हवर्ट ने. एंड आपका जो उसके ऊपर हमने और एक पढ़ा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, दैट इज एजुकेशनल टेक्सोनॉमी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्सोनॉमी. और एक हमने पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले, हाँ, एक्शन रिसर्च, तो एसएम खोरी. तो ये हो गया. प्रोजेक्ट मेथड कौन डिस्कवर किया था? तो प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक है, गैगने, बैलार्ड एंड नॉन ऑफ दिस. कौन सा होगा? 31. ठीक है, ये 31 नंबर है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है. ये किलपैट्रिक है. प्रोजेक्ट मेथड जहाँ पे देखे तो ये किलपैट्रिक ने डिस्कवर किया था, किलपैट्रिक. लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. मैं बोली थी 30+ क्वेश्चन होंगे, बट 30 से ज़्यादा थोड़ा करें, तो इसलिए 30+. मीनिंग ऑफ दी वर्ड हेuriस्को. हेuriस्को इज डैश. ह्यूरिस्टिक मेथड एक होता है आपका, ठीक है, उसी से आया है हेरिस्को. तो उसका मतलब क्या होता है, उस वर्ड का मतलब क्या है वो समझाना है. किसी चीज़ को जानना, टू नो, किसी चीज़ को सोचना, थिंक, किसी चीज़ को पढ़ना या समझना, लर्न, टू फाइंड आउट, किसी चीज़ को लुक आउट करना या देखना. ठीक है, कौन सा होगा? दैट इज अ टू फाइंड आउट. ओवरऑली कुछ भी चीज़ होता है तो टू फाइंड आउट करना पड़ता है. तो ये हो गया आज का क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. कल फिर से आएंगे. तो आपका कितना सही रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार नहीं होगा. एनवीएस केवीएस सबके लिए मेहनत करना है, तो सबके लिए देखते जाओ. जहाँ से मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, पढ़ते जाओ. वन टाइम पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, पढ़ना और आगे बढ़ना. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. हैव ए गुड डे. कल मिलते हैं आगे.